स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में, जिसको बच्चों इंग्लिश में कहा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टूडेंट आप लोगों को बताता चलूँ कि इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को मादा जनन तंत्र के बारे में समझाया था। तो स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे कि एग्जाम के पर्पज से दोनों ही टॉपिक बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल बच्चों दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। या तो बच्चों आपसे पूछा जाता है नर जनन तंत्र के बारे में या फिर मादा जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, तो मादा जनन तंत्र के बारे में बच्चों मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों नर जनन तंत्र को पूरे डिटेल में आपको समझाऊंगा। इसलिए बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत ज़्यादा जानकारी आपको सीखने को मिलेगी, इसलिए आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है बच्चों वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, ध्यान से समझें बच्चों। आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपका ये आज का ये होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट आज जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे नर जनन तंत्र का जो डायग्राम है वो समय बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर बना रखा है। पहले मैं इसके सारे मुख्य भागों को समझाऊंगा और साथ साथ बच्चों इससे रिलेटेड जो थ्योरी आपको बोर्ड एग्जाम में लिखनी है वो भी मैंने समय बचाने के ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे नर जनन तंत्र का जो डायग्राम है ऑलरेडी स्क्रीन पर आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब बच्चों इसका जो सबसे मुख्य भाग होता है बच्चों वो होता है वृषण यानी टेस्टिस। ठीक है, अच्छा अब देखिए वृषण क्या होता है। देखिए वृषण बच्चों वृषण होते हैं बच्चों वृषण कोश में। अब वृषण कोश क्या होता है आप सोच रहे होंगे। देखिए आपने देखा होगा पुरुषों में, ठीक है, दोनों टांगों के बीच में एक थैली होती है। उस थैली में दो क्या होते हैं गोल गोल गुल्ले होते हैं। ठीक है, जिसको हम आम भाषा में हम गुल्ले बुलाते हैं, लेकिन अगर साइंस की भाषा में अगर बात करें तो बच्चों हम उसको वृषण कहते हैं, जिसको मैंने स्क्रीन पर देखिए यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये वो दो गुल्ले हैं जिसको हम आम भाषा में बच्चों मतलब साइंस की भाषा में इसको हम वृषण बोलते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों इन वृषण के अंदर ही यानी इंग्लिश में इसको टेस्टिस कहते हैं, इनके अंदर क्या होता है बच्चों शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण होता है। शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा अब जब कोई भी मेल, ठीक है, किसी फीमेल के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो जो स्पर्म होता है, ठीक है, वो इस शुक्रवाहिनी नलिका के द्वारा, देखो यहाँ पे क्या बनेगा शुक्राणु बनेगा। ठीक है, और ये इस शुक्रवाहिनी ये जो नली आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, इसके माध्यम से होता हुआ कहाँ आता है बच्चों, ये आपका ये शिशन में आता है और ये योनि के माध्यम से उसकी अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में इसको छोड़ा जाता है। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो सबसे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यानी नर जनन तंत्र का जो सबसे मुख्य भाग होता है बच्चों क्या होता है टेस्टिस यानी वृषण होते हैं। इसी के अंदर बच्चों क्या होता है शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसको हम इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टूडेंट इसके आगे और इसके कुछ भाग हैं। देखिए एक ही आप देख पा रहे होंगे मूत्राशय, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में ब्लेडर बोलते हैं, यहाँ पे टॉयलेट यानी यूरिन इकट्ठा होता है। ठीक है, अच्छा अब ये जो ब्लेडर होता है ये किससे कनेक्ट रहता है बच्चों, ये बाहर शरीर अंदर शरीर में बच्चों किडनी से कनेक्ट रहता है। किससे रहता है, जब बच्चों आपका मूत्राशय होता है जिसे ब्लेडर कहते हैं बच्चों, किससे क्या रहता है ये किडनी से क्या रहता है बच्चों कनेक्ट रहता है और किडनी से बच्चों टॉयलेट को कहाँ लेता है अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, और जब इसको त्यागा जाता है तो इस माध्यम से देखो है ना इसी नलिका के द्वारा, ठीक है, जिसको हम मूत्र मार्ग कहते हैं, यहाँ से इसको निकाला जाता है। समझ में आ रही है, टॉयलेट के दौरान। ठीक है, तो मूत्राशय का जो कनेक्शन रहता है वो किससे रहता है बच्चों किडनी से रहता है। कैसे बच्चों किडनी से रहता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा अच्छा अब देखिए ये जो आप देखो मूत्र नलिका, ठीक है, जिसे हम यूरेटर कहते हैं, ठीक है, ये वो नलिका जहाँ पे कहाँ जाएगी किडनी से जाके इधर जुड़ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा। अच्छा अब देखिए स्टैंड आप देख पा रहे होंगे ये लिखा है मैंने वृषण कोश। तो वृषण कोश क्या होता है बच्चों, वृषण होता है जिसके अंदर वृषण रहते हैं। आपने देखा होगा जो ये वृषण होते हैं दोनों टांगों के बीच में होते हैं, ठीक है, शरीर के बाहर को लटके हुए होते हैं। ठीक है, और इस थैली ये जो थैलीनुमा आकृति होती है जिसके अंदर ये टेस्टिस रहते हैं, दो गुल्ले रहते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों वृषण कोश कहते हैं। ठीक है, और ये शरीर के बाहर रहते हैं। क्या रहते हैं बच्चों शरीर के बाहर। आप सोचते होंगे कि वृषण कोश को शरीर के बाहर क्यों लटकाया जाता है, जो वृषण होते हैं, ठीक है, वो शरीर के बाहर लटके हुए क्यों होते हैं, उसके पीछे बच्चों साइंस ये है बच्चों देखिए क्योंकि वृषण के अंदर क्या बनता है बच्चों आपके शुक्राणु बनते हैं यानी स्पर्म बनते हैं। तो बच्चों स्पर्म को बनने के लिए बहुत कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। यानी जब टेस्टिस स्पर्म का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बच्चों बहुत ज़्यादा होता है। यानी कहें तो अगर इसको सिंपल भाषा में अगर बच्चों बोले तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर शुक्राणुओं के बनने के टेम्परेचर से कुछ ज़्यादा होता है, जिस वजह से क्या होता है बच्चों इनको जो वृषण कोश होता है, जो वृषण होते हैं वो बॉडी से बाहर की ओर लटके हुए रहते हैं। जो चारों ओर की जो वायु होती है उससे क्या रहते हैं बच्चों ये ठंडे होते रहते हैं। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात। तो इस थैली को दोनों टांगों के बीच में क्यों इस बंद लटकाया, इसका पीछे का रीजन बच्चों ये है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बच्चों वृषण के अंदर क्या होता है
शुक्राणु का निर्माण होता है, और शुक्राणु बनने के लिए बहुत कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, अर्थात शरीर से भी कम टेम्परेचर चाहिए होता है शुक्राणु बनने के लिए। समझ में आ रहा आप लोगों को बात? इसलिए इसको बच्चों शरीर से बाहर थैलीनुमा आकृति में लटकाया रहता है। उस थैलीनुमा आकृति को बच्चों को बोलते हैं वृषण कोष बोलते हैं। ठीक है, अच्छा शिशन, शिशन क्या होता है ये आप लोग जानते होंगे। इसके माध्यम से टॉयलेट के दौरान मूत्र को त्यागा जाता है। जब किसी लेडीज और जेंट्स के बीच फिजिकल रिलेशन बनता है तो वीर्य और प्लस स्पर्म को भी इसी के माध्यम से, उसकी योनि के माध्यम से या योनि में छोड़ा जाता है। ठीक है, अच्छा अब इससे देखिए रिलेटिव थ्योरी को समझते हैं। थ्योरी क्या देखिए, देखिए स्टैंड आपको एग्जाम में क्या लिख करके आना होगा। तो देखिए स्टैंड, देखिए वृषण क्या, देखिए नर में एक जोड़ी वृषण होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था वृषण एक ये दो कुल्ले है ना, समझ रहा हूँ, जिसको हम वृषण कहते हैं, इंग्लिश में टेस्टिस बोला जाता है। तो नर में एक जोड़ी वृषण होते हैं जो वृषण कोष में शरीर के बाहर स्थित होते हैं। मैंने आपको ना बताया कि ये शरीर के बाहर नीचे को लटके रहते हैं ना, इनमें शुक्राणु का निर्माण होता है। जैसे कि आपको बताता है जो वृषण होते हैं बच्चे, इनमें क्या होता है बच्चों, स्पर्म का निर्माण होता है, इन शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा वृषण कोष है ना, वृषण कोष का टांगों के बीच में, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, टांगों के बीच में लटका थैलीनुमा कोष, यानी ये जो आप देख पा रहे हैं ये है ना, ये जो आप देख पा रहे हैं ये चीज है ना, इसी को बच्चे बोल रहे हैं वृषण कोष बोल रहे हैं। ठीक है, टांगों के बीच में लटका थैलीनुमा कोष जिसमें दोनों वृषण स्थित होते हैं वृषण कोष कहलाता है। तो ये जो थैलीनुमा आकृति है बच्चों, जिसके अंदर वृषण रहते हैं यानी टेस्टिस रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वृषण कोष कहते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे शिशन क्या होता है। ठीक है, यानी इसके बारे में, पेनिस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको पेनिस बोलते हैं। ठीक है, शिशन क्या देखिए, यह त्वचा से ढका रहता है, यह त्वचा से यानी खाल से क्या रहता है बच्चों, ढका रहता है। ठीक है, त्वचा का वह भाग, त्वचा का यानी स्किन का वह भाग जो शिशन के अगले भाग को, यानी इस वाले भाग की बात कर रहा हूँ मैं, आगे वाले भाग की है ना, समझ में आ रही आप लोगों को मेरी बात। तो अगले भाग को ढका रहता है उसे हम शिशन मुंड छेद, जिसे हम शिशन मुंड छेद कहते हैं। यानी मैंने कहने का मतलब ये जो आकृति यहाँ से यहाँ तक की जो आकृति बच्चों, ये वाली आकृति, इसी को हम बोलते हैं बच्चों शिशन मुंड छेद कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? अच्छा एक बार फिर से रिपीट करने देखिए, यह त्वचा से ढका रहता है, शिशन के बारे में बात चल रही है। त्वचा का वह भाग जो शिशन के अगले भाग को ढकता है, ठीक है, उसे शिशन मुंड छेद कहते हैं। ठीक है, जिसका प्रयोग मादा में अंडवाहिनी के आधार पर शुक्राणुओं को जमा करने के लिए किया जाता है ताकि अंडों का शरीर के अंदर निषेचन हो सके। देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में, क्या ये लैंग्वेज है। देखिए जब बच्चों फिजिकल रिलेशन बनता है किसी लेडीज और जेंट्स के बीच में, ठीक है, तो बच्चों स्पर्म किसके माध्यम से छोड़ा जाता है, पुरुष के माध्यम से स्पर्म छोड़ा जाता है उसकी योनि में। ठीक है, और बच्चों जो लेडीज होती है यानी जो फीमेल होती है, उससे मतलब उसके जो दो ओवरी होती हैं, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था अंडाशय से, तो लेडीज से क्या निकलता है बच्चों, अंडा निकलता है, अंडाणु निकलता है, और पुरुष से क्या निकलता है बच्चों, शुक्राणु निकलता है, स्पर्म निकलता है। तो जब बच्चों अंडाणु शुक्राणु से मिलता है, और ये मिलता है कहाँ बच्चों, ये फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी मिलता है, तो बच्चों जाइगोट का निर्माण होता है, यानी भ्रूण का निर्माण होता है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? तो वही बात यहाँ बताई है कि एक बार फिर रिपीट करके समझा रहा हूँ। देखिए यह त्वचा से ढका रहता है, त्वचा का वह भाग जो शिशन के अगले भाग को ढका रहता है उसे शिशन मुंड छेद कहते हैं, यानी इसके बारे में बात चल रही थी। जिसका प्रयोग मादा में अंडवाहिनी, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, जहाँ निषेचन होता है, ठीक है, यानी जो जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, अंडवाहिनी के आधार पर शुक्राणु को जमा करने में। शुक्राणु कहाँ जमा होते हैं, अंडवाहिनी में नहीं, फर्टिलाइजेशन का होता है बच्चों का अंडवाहिनी में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु किससे पहुंचता है, किसी मर्द से पहुंचेगा, यानी जेंट्स से पहुंचता है, वहाँ पे स्पर्म पहुंचता है अंडवाहिनी में, और लेडीज का क्या निकल कर आता है बच्चों, अंडाणु निकल कर आता है। तो शुक्राणु अंडाणु से जब मिलता है तब जाकर जाइगोट का यानी भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, वही बात यहाँ पर बताई थी। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए पढ़ते हैं। देखिए वृषण के कार्य, तो वृषण के देखिए दो कार्य बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए वृषण का सबसे पहला कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करना। जैसे कि मैं शुरू में बताया था, वृषण का जो सबसे मुख्य कार्य होता है बच्चों, वो क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण करना होता है। ठीक है, अच्छा सेकंड जो दूसरा कार्य है बच्चों, वो क्या, टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोजन हार्मोन का श्रावण करना। इन दो कार्य बच्चों बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादा पूछे जाते हैं कि वृषण के दो कार्य लिखिए। तो वृषण के दो कार्य होते हैं बच्चों, शुक्राणु का निर्माण करना और टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोजन हार्मोन का स्रावित करना। ठीक है, दोनों कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें बच्चों शुक्र वाहिनी क्या होती है। देखिए ये जो शुक्र वाहिनी लिखी है बच्चों, ये बच्चों इनका ये काम होता है शुक्र वाहिनियों का, क्योंकि टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं बच्चों, शुक्राणु बनते हैं। तो जो शुक्राणु बन जाते हैं जब फिजिकल रिलेशन के दौरान, लेडीज और जेंट्स की जब फिजिकल रिलेशन बनता है, ठीक है, तो शुक्राणु जो जाते हैं बच्चों, इन ये जो आप नलिका देख पा रहे हैं, ये जो नलिका आप देख पा रहे हैं बच्चों, जिसको हम शुक्र वाहिनी कहते हैं, इसी के माध्यम से स्पर्म होता हुआ यहाँ से होता हुआ यहाँ से होता हुआ यहाँ से होता हुआ, ठीक है, और ये सेशन तक आता है और यहाँ पे योनि में इसकी छोड़ दिया जाता है। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात? तो जो
स्पर्म होता है बच्चों किसी लेडीज की योनि तक किसके माध्यम से पहुंचता है बच्चों, इन शुक्रवाहिनियों के माध्यम से पहुंचता है। ठीक है, तो ये इसका देखिए इसका थ्योरी को पढ़ते हैं। इनके द्वारा यानी अंडवाहिनी मतलब शुक्रवाहिनियों के द्वारा शुक्राणुओं को वृषण से, यानी कहाँ से, वृषण से, क्योंकि शुक्राणु तो यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब यहाँ से जाएगा ना तभी तो फिजिकल रिलेशन बन रहा होगा किसी के साथ। ठीक है, तो इनके द्वारा शुक्राणुओं को वृषण से शिशन तक पहुंचाया जाता है। यानी यहाँ पे शुक्राणु स्पर्म आपका बन गया, फिर यहाँ से नलिका जा रही है, इसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी बोलते हैं। इसी के माध्यम से बच्चों कहाँ तक आते हैं, शिशन तक आ जाते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरठ, और आगे का प्रोसेस आप समझ रहे होंगे मेरठ क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों कि जो माफ कीजिएगा नर जनतंत्र क्या होता है। ठीक है, इससे जो रिलेटिव डायग्राम था वो भी आई होप कि आपको अच्छे समझ में आएगा। इससे रिलेटिव जो थ्योरी है बच्चों वही मैंने आपको एक नोट्स बना करके समझाइए। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप ये ऐसे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। आप इसी प्रकार से बच्चों लिख कर आएंगे तो आपको बच्चों एग्जाम बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर कर दिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।